नमस्ते छात्रों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग 1, उस किताब में जो दूसरा पाठ है बचपन, इस पाठ के बारे में अध्ययन किया था, यह जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है, जो प्रश्न उत्तर है, आपके किताब में पेज नंबर 10 पे वे दिए हैं प्रश्न अभ्यास इस रूप में। तो प्रश्न अभ्यास इसमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर यानी कि जवाब किस प्रकार लिखने चाहिए उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें संस्मरण से आगे, अनुमान और कल्पना, इन 3 प्रकारों में सवाल पूछे गए हैं। पहले संस्मरण से यानी कि ये जो पाठ दिया गया है, इस पाठ के आधार पर आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा है संस्मरण से आगे यानी कि इस पाठ के बाहर के भी कुछ प्रश्न आपको पूछे गए हैं। और तीसरा है अनुमान और कल्पना, यानी कि आपको इस सवाल के लिए अनुमान करना होगा या कल्पना करनी होगी और कल्पना करके उसका जवाब आपको लिखना होगा। तो चलो दोस्तों, छात्रों, आज हम इस प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार के दिन क्या क्या काम करती थी? तो लेसन देखते समय, पाठ पढ़ते समय, पाठ का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि लेखिका को इतवार के दिन कुछ काम करना पड़ता था और वो काम उसी दिन करना पड़ता था। तो इतवार के दिन हमने देखा था कि उसे अपने मोजे, शूज़ के जो मोजे होते वो धोने पड़ते थे। फिर जूते को पॉलिश करना पड़ता था और पॉलिश करने के बाद उस जूतों को कपड़े या ब्रश से वो क्या करती थी, ज़ोर ज़ोर से रगड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो जूते क्या हो सके, अधिक चमक सके। इसीलिए वो क्या करते थे, कपड़े या ब्रश से उसे वो ज़ोर ज़ोर से रगड़ती थी। तो ये इतवार के दिन का उनका ये काम था और हर इतवार को यानी रविवार को वो काम उन्हें करना पड़ता था। तो ये आंसर इस सवाल का हमें लिखना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, बचपन में इतवार के दिन लेखिका सुबह अपनी मोजे धोती थी, फिर जूतों पर को क्या करती थी, पॉलिश करती थी। जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ कर उसे चमकाती थी। तो इसी प्रकार का आंसर इस पहले सवाल में लिखना चाहिए। दूसरा सवाल है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? तो लेखिका ने अपने समय और आज के समय में क्या अंतर हुआ है, ये बताने के लिए कुछ उदाहरण भी अपने पाठ में दिए हुए हैं। तो इस सेंटेंस को बताने के लिए कौन कौन से उदाहरण लेखिका ने दिए हैं वो हमें यहाँ लिखने चाहिए। जैसे कि पहले लेखिका ने बताया था कि हमारे ज़माने में टेलीविज़न, रेडियो ये नहीं था। तो उनके ज़माने में क्या था, ग्रामोफोन था, जो वो संगीत सुनते थे, गाने सुनते थे। वही एक साधन था जो वो क्या करते थे, उसका उपयोग करते थे। तो ग्रामोफोन था। लेकिन आज क्या है, टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, ऐसे कई साधन आज हमें दिखाई देते हैं। ये पहला उदाहरण उन्होंने दिया था। दूसरा उदाहरण दिया था, आज हम जैसे कि आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम उस टाइम नहीं था, तो उस टाइम क्या मिलती थी, कुल्फ़ी मिलती थी। तो ये दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया था। तीसरा उदाहरण उन्होंने बताया था कि आज हम पैटीज, वड़ा पाव जैसे कुछ चीज़ें हम खाते हैं, लेकिन उस टाइम क्या पसंद करते थे खाने के लिए, तो वो कचौड़ी और समोसा खाना पसंद करते थे। ये तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया है। चौथा उदाहरण उन्होंने दिया है,
लेखिका के ज़माने में फासले और खसखस का शरबत पिया करते थे, और आज क्या किया करते हम, कोक या पेप्सी के पेय जो है वो पेय पीते हैं। तो इसी प्रकार लेखिका ने उस टाइम हमें पाठ में ये कुछ उदाहरण बताए गए थे, वो उदाहरण हमें यहाँ क्या करने हैं, लिखने हैं। तो मैंने यहाँ लिखे, आप देख सकते हैं कि उसका जवाब लिखते समय किस प्रकार लिखना चाहिए। तो लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देती है। उसमें पहला, लेखिका के समय में ग्रामोफोन होते थे, तो आज रेडियो और टेलीविज़न का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, तब कुल्फ़ी खाते थे लेकिन आज आइसक्रीम खाते हैं। तीसरा, आज कचौड़ी समोसा की जगह पैटीज खाते हैं। चौथा उदाहरण लिख सकते हैं, लेखिका के ज़माने में फालसे और खसखस का शरबत पीते थे, तो आज कोक और पेप्सी पेय पीते हैं। तो इसी प्रकार तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इस सेंटेंस को बताने के लिए लेखिका ने ये उदाहरण दिए हैं। तो इसी प्रकार इस सवाल का जवाब हमें लिखना चाहिए। आगे तीसरा सवाल है लेखिका ने के बारे में, इस पाठ के बारे में। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो आपको मालूम होगा कि पाठ देखते समय हमने पढ़ा था कि उनको एक दूसरी दुकान पसंद थी। वो कौन सी, तो चश्मे की दुकान पसंद थी, और वो वहाँ के डॉक्टर थे, वो कौन थे, अंग्रेज़ डॉक्टर थे, और वो उन्होंने चश्मा लगाया था। अभी लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि लेखिका क्या करती थी, रात के समय टेबल लैंप जो होता है, उस टेबल लैंप के नीचे पढ़ाई करती थी, और इसी कारण उसे क्या हुआ था, चश्मा लगाना पड़ा। और वो चश्मा कई दिनों तक लगाना पड़ा, उसका नंबर कम हुआ, लेकिन वो चश्मा आंखों से नहीं उतारा गया। तो इसी प्रकार का आंसर हमें इस सवाल का लिखना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, लेखिका रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ाई करती थी, और इसीलिए उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। तो हर रोज़ वो टेबल लैंप जो होता है, उस टेबल लैंप के नीचे क्या करती थी, पढ़ाई करती थी, और इसी कारण उनकी आँखों की जो रोशनी थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। उनकी जो नज़र थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी, और इसीलिए लेखिका को चश्मा लगाना पड़ता था। अभी ये चश्मा देखकर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या करते थे, छेड़ते थे या चिढ़ाते थे, और उसे कुछ कहते थे। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें क्या करते थे, छेड़ते हुए कहते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूरी की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इसी प्रकार ये क्या किया है, यहाँ लिखा हुआ हमें दिखाई देता है। तो वो कहते थे, इसी प्रकार ये 4 पंक्तियाँ वो कहते थे। तो इसी प्रकार तीसरे सवाल का जवाब हमें यहाँ लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो लेखिका को बहुत सारी चीज़ें पसंद थी, और वो बहुत सारी चीज़ें खाना पसंद करती थी। शिमला में जब वो रहती थी उन्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद थी, जैसे कि वो चॉकलेट पसंद करती थी, और वो चॉकलेट खाती थी। लेकिन चॉकलेट जो खाती थी वो लेने के बाद तुरंत नहीं खाती थी। तो वो क्या करती थी, जब वो चॉकलेट लेती थी तो वो घर जाकर रख देती थी। रात को खाना खाने के बाद बिस्तर पर जब सो जाती थी तो वो लेटते हुए वो क्या करती थी, चॉकलेट खाते हुए मज़ा लेती थी। तो इसी प्रकार वो चॉकलेट क्या करती थी, खाती थी। इसके अलावा लेखिका को और क्या पसंद था, तो काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट खाना पसंद करती थी। तो इसी प्रकार लेखिका को ये फल खाने क्या होते थे, पसंद थे। तो इसी प्रकार लेखिका मज़ा ले लेकर क्या करती थी, ये चीज़ें खाना पसंद करती थी। आगे ये 4 सवाल जो है वो संस्मरण से है, आगे के 2 सवाल जो है वो संस्मरण से
आगे है, यानी कि इस क्वेश्चन पार्ट के बाहर के सवाल आपको पूछे गए हैं। तो पहला सवाल यहाँ जो दिया गया है ये टेक्स्ट बुक में आपको देखना पड़ेगा, यह मैंने लिखा नहीं है। जो सवाल है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो लेखिका के ज़माने में जो साधन थे वो आश्चर्यजनक साधन थे, और उन्हें क्या करते थे, आश्चर्यजनक आधुनिक जो साधन थे वो आकर्षित करते थे। आज के ज़माने में ऐसे कौन कौन से साधन हैं जो आपको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, वो आपको लिखना है नोटबुक में। फिर भी मैंने यहाँ दिए हैं और इससे भी ज़्यादा आप लिख सकते हो। आज आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं वो कौन कौन से है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, रोबोट है, मेट्रो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है आदि। तो इसी प्रकार ये कई चीज़ें, और आप इसे जोड़ सकते हो, ऐसी कई चीज़ें हैं जो आज हमें, आधुनिक चीज़ें जो है आज हमें क्या करती है, आकर्षित करती है। तो इसी प्रकार इस सवाल का जवाब हमें लिखना चाहिए। दूसरा सवाल पूछा था, अपने बचपन को की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो आपने बचपन की कोई भी जो घटना है वो घटना आपको क्या करनी है, लिखनी है। तो ये जो सवाल का जवाब है वो आपको खुद को लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है बच्चे स्वयं करेंगे। तीसरा जो है वो अनुमान और क्या है, कल्पना है, अनुमान और कल्पना। इसमें पहला सवाल दिया गया है, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो आप इंटरनेट में जाओगे तो आपको शिमला के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो सन 1935 से लेकर 40 तक शिमला कैसे था, उसमें क्या क्या बदलाव हो गए, कैसे परिवर्तन हुआ, यह आपको क्या करना है, वहाँ लिखना है। जैसे कि लेखिका का जो बचपन था वो ज़्यादातर शिमला में गुजरा है, और उस समय वहाँ छोटी छोटी दुकानें खुल रही थी, होटल्स खुल रहे थे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। वो पहाड़ियाँ देखकर उन्हें बहुत सारी प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता था। तो इसी प्रकार उस टाइम शिमला अधिक सुंदर दिखाई देता था। तो इसी प्रकार का आंसर हमें वहाँ लिखना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, लेखिका का बचपन ज़्यादातर शिमला में गुजरा है। उन दिनों में शिमला विकसित हो रहा था। शिमला में मॉल, होटल खुलने लगी थी। छोटी छोटी पहाड़ियों के कारण शिमला सुंदर शहर बन गया था। तो इसी प्रकार का जवाब हमें लिखना चाहिए। दूसरा सवाल है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। तो लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर का बहुत बार नाम लिया है, और वो सर्वर का नाम पुकारा है, लेकिन उनका नाम क्या है ये नहीं बताया है। उसकी ओर संकेत किया है, लेकिन उनके रूप क्या है, उनका नाम क्या है ये नहीं बताया है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक ही हो सकता है। तो इसी प्रकार इस सवाल का जवाब हमें लिखना है। जैसे मैंने लिखा, इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है, अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा। तो इसी प्रकार इस सवाल का जवाब हमें लिखना चाहिए। तो इसी प्रकार पार्ट 2 जो है बचपन, इस बचपन पार्ट के प्रश्न अभ्यास जो है उस आंसर के जवाब, उस क्वेश्चन के जवाब हम लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।